यहाँ बिछाई है, पोस्टर लगाए, लेटी बनाई, लेटी बना के खुद पोस्टर चिपकाए, रैलियां की है, गाड़ियां लदी है, लेकिन ऑफर इनका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता जी। ये चीजें चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। इस तरह मैंने जो हटवास से लेके सुनेर तक, थारू तक, अभी फिलहाल थारू तक किया है, और भी सीख रहा हूँ, आगे और सीखेंगे। पर लोगों का आशीर्वाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सपना मैंने एक ही उनके लिए देखा था, वो चला गया, वो खत्म हो। आप ठेके भी उस हिसाब से देते हो जिस हिसाब से आपको पैसे की कमीशन आई। हजारों लोगों को आपने मिलते हुए देखा, और अब जाके हम रात के 10:38 पे इंटरव्यू दे रहे हैं। सेंटर जी, डी एडिक्शन सेंटर हमने प्रपोज किया है टांडा में, उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि एक आम आदमी ड्रग से बाहर नहीं निकाल सकता। हटाते तो इन्वायरमेंट को उतना नुकसान भी कई बार होता है कि भाई जंगल हो गया, पानी हो गया, वो तो लिमिटेड ही है। तो उस चीज़ को ध्यान में कैसे, देखो यहाँ कचहरी बन गया, इसको चलाओ। आज देखो कैसे चला, आज क्या ये हाईवे बन के आएगा, नया नगरोटा बसेगा, और नगरोटा बड़ा हो जाएगा, और उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए अपने नगरोटा बाजार को भी बचाएगा। ये नया NH बनेगा जहाँ को अडवास के ऊपर आएगा, वहाँ से लेके अंबाड़ी से लेके नीचे जहाँ से एडवांस हमारा OBC भवन है, वो सारा हम पाथरों में ले जाके थारू तक पाथर बना रहे हैं। और वो ऊपर बढ़ते हैं तो टांग खींचने वाले भी होते हैं, तो उसको कैसे संभालते तो मुझे फर्क नहीं, नहीं संभाल उसका मुझे फर्क नहीं। क्रिटिसिज्म, देखिए मैं बताऊं, क्रिटिसिज्म मेरे लिए कोई कुछ बोले, मुझे लगता है मैं उसका जवाब दूं, उससे बेहतर है जनता जवाब, उससे बेहतर है मेरा काम जवाब, उससे बेहतर है कर्म जवाब। तो और मैं क्यों जवाब दूं किसी के, कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा, तथ्यों के साथ दूंगा, एक बार दूंगा। वो 100 बार बोलेंगे, मैं एक बार बोलूंगा। बोलते हैं 100 सुनार की और एक वाह। लोहार की, तो एक बार बोलूंगा वो काफी रही। लोग समझते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो सत्य होगा, सबको लेके बोलूंगा ही, और जब बोलने की जरूरत होगी तो उसको तथ्यों के साथ लोगों के आगे बोलेंगे। आज PHC के काम हो, अस्पताल के काम हो, काम जिस मर्जी चीज के हो, हमने बड़ी गति से चलाए। आपके सामने आप ही का कॉलेज है, आप ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, आप कब से वेट कर रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस आए। जी, आप बोलते होंगे कि कंप्यूटर साइंस होती तो कितने बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर बनते। आज आई है, करोड़ों रुपए की लागत से आई है, करोड़ों रुपए की लागत से उनकी फैकल्टी आई है, जी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट आया है। पिताजी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लाए थे, वही चला गया। आपके समय में बैठता था यार, जी, जी सर, कहाँ था, यहीं पे RGC में था, जोरटा में था, जी, मसल में स्टूडेंट बैठते थे। जी सर। आज कहाँ पे, हाँ सर, बिलासपुर में, बंदला में। आप यहाँ पढ़े थे तो नगरोटा में थे, जी, नगरोटा बैठता था ना हाइड्रो जी, जी, इंजीनियरिंग कॉलेज का बैच। जी, हम कहाँ बैठता है, बिलासपुर में सर। कब गया वो, बीच जब में। विकास पुरुष अपना इलेक्शन, उनका इलेक्शन जब मात्र कुछ मतों से रह गया, उसके बाद वो कॉलेज उठ के बिलासपुर चला। हम तो लेके आए, पहले चला गया था। तो ये सामने है लोगों के, लोगों से कुछ छुपा नहीं है, ये जनता है, ये सब जानती है। सर अभी एक दो इश्यूज जैसे ड्रग का इशू है या चिट्टे का बड़ा ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है या क्या किया जा सकता है उस पर? देखिए, यूथ। अवेयरनेस इज वन, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों को मन बनाना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि इससे कितना परिवारों का नुकसान। और दूसरा है सोसाइटी को इकट्ठे होना, सोसाइटी को भी मन बनाना पड़ेगा कि हमें, अगर कोई बच्चे ने किया है तो उसको किसी तरह से बाहर निकालना। मेडिकल के क्षेत्र में हम सबसे बड़ा जो एंटी ड्रग, जो जिसको बोलते हैं डी एडिक्शन सेंटर, जी, डी एडिक्शन सेंटर हमने प्रपोज किया है टांडा में, उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि एक आम आदमी ड्रग से बाहर नहीं निकाल सकता सर। पर
काउंसलिंग कर सकता, उनको बता सकता। तो फैमिलीज का काम है उनको प्यार देना, काउंसिल करना, डॉक्टरों का काम है दवाई देना। और हमें एक प्लान के तहत इसको करना है। तो डी एडिक्शन सेंटर का प्लान तो है ही, पर सोसाइटी अवेयरनेस, और ये जो जहां से ये ट्रैफिकिंग हो रही है वहां स्ट्रिक्टनेस हुई है, कानून भी बदला है, सरकार ने बहुत मजबूत कानून लाए और हमारी सरकार ने लाए कि उनके घरों को तोड़ने का, उनके घरों को नीलाम करने का, उनकी जिंदगी बर्बाद करने का जो ये काम ड्रग्स का कर रहे हैं, ये पहली बार इतने मजबूत कानून आए हैं। और उसके ऊपर बहुत से घर तोड़ दिए गए, रोज अखबारों में आता है। तो आज ये कानून आए हैं तो डर पैदा हुआ है कि जो ऐसा काम करेगा उसकी संपत्ति जब्त होगी, उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि वो एक घर को नहीं तोड़ रहे, वो पुश्तों को, आने वाली पुश्तों को तोड़ रहे हैं, तो उनका इलाज कर रहे हैं। अभी सर जैसे आप टूरिज्म के चेयरमैन हैं, तो टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का सेंटर बनाया हुआ है, तो अभी इसको लेकर क्या आपके विजन है या क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है जी कांगड़ा जिले को, जी और इसके पीछे बहुत बड़ी हमारी एक सोच रही। जी टूरिज्म कैपिटल का मतलब है टूरिज्म के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं, हम इस जिले में करते हैं। हमें बहुत बड़ा एडीबी का प्रोजेक्ट मिला है 2500 करोड़, जिसके तहत मैं 300 करोड़ रुपए जो आपको कह रहा हूँ कि नगरोटा के अंदर जो वेडिंग डेस्टिनेशन और बाकी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके तहत ही बन रहे हैं जी। और हर जगह बना रहे हैं। इसमें बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल है, नदौल के प्रोजेक्ट हैं, उसमें धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर, धर्मशाला आइस स्केटिंग रिंग, पूरा मॉल है, बहुत कुछ है जी और उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तभी हो रहा है क्योंकि हमें इसको टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर, जी और इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर पूरा अपना पूरी तरह से इसको डिक्लेयर भी किया और इसके ऊपर काम भी करने के लिए हमें पूरा आशीर्वाद दिया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब जब मैंने इस संदर्भ में कोई भी बात की, उसको पूर्ण आशीर्वाद दिया। पर धर्मशाला में हमने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा टूरिज्म का ऑफिस है जी जो एचपीटीडीसी का ऑफिस है, उसको हम धर्मशाला शिफ्ट कर रहे हैं। जी टूरिज्म का सबसे बड़ा दफ्तर जिसमें सैकड़ों लोग टूरिज्म के काम करते हैं, जी सैकड़ों, और प्रदेश में हजारों लोग काम करते हैं, जी उनका हेड ऑफिस जो शिमला में 1972 से चल रहा था, उस ऑफिस को अब, देखिए शिमला में भी वो चला, शिमला में सारे दफ्तर है जी प्रदेश के सभी दफ्तर शिमला है जी एक दफ्तर मुझे लगा कि टूरिज्म एचपीटीडीसी का है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते और हजारों लोग प्रदेश के उस दफ्तर में आते हैं अपने काम करवाने, जी और उसका मैं चेयरमैन हूं। तो मुझे ये लगा कि मैं चेयरमैन हूं और मुझे ये डीकंजेस्ट करना की जरूरत भी है शिमला, और शिमला में सभी दफ्तर है तो हर जगह को कोई ना कोई चीज मिलनी चाहिए, कांगड़ा को भी मिलनी चाहिए, बाकी जिलों को भी मिलनी चाहिए। इसलिए ये दफ्तर मैं अपने कांगड़ा जिले में लिया लेके आया और अपने जिले के अंदर मैं ये दफ्तर खोलने वाला हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज ये चीजें, कुछ नए दफ्तर हम नगरोटा में खोल रहे हैं, वो थोड़े दिन में खुलेंगे तो अखबारों में भी आए, अच्छा काम होगा। अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बाकी जनता बताएगी, जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह वही बताता है कि आप कैसा काम कर। सर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान भी कई बार होता है कि भाई जंगल हो गया, पानी हो गया, वो तो लिमिटेड ही है, तो उस चीज़ को ध्यान में कैसे? देखिए, ये नेशनल हाईवे है जी ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 250 करोड़ रुपए का है। कछियारी तक, नदौन, देरा, और मतलब सारा आगे तक ले लो आप, जी बिलासपुर, शिमला, इस तरफ ले लो, पूरा पठानकोट, शाहपुर, शुपुर, सारा देख, सारा का सारा हाईवे बन गए। कछियारी, रानीताल वाला बन गया, सुरंग बन गई, कछियारी तक हाईवे बन गया।
नगरोटा में एक ईंट तक नहीं लगी, जबकि ये इकट्ठे अनाउंस हुए थे। मैंने रात दिन एक किया। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि पहले ये बनाया था विकास पुरुष श्री GS बाली जी लेके आए थे, बल्कि ये मसल से सरोत्री का पूरा हाईवे भी उन्होंने बनाया। तो मुझे लगा इसको बड़ा करने की जरूरत है, इसको चालू करने की जरूरत है, उसको बड़ा करने की जरूरत थी। तो मैंने सरोत्री से बड़ों तक का और बड़ों से रानीताल तक का DPR बना के दिल्ली में ले भेजा है, ताकि उसको भी अप्रूव करा के लेके आए। वो बड़ा काम है, उसके ऊपर लगे हैं हम। और ये वाला जो हाईवे था ये बंद पड़ा था, तो इसको चालू कराने के लिए मैं दिल्ली भागा रहा। मैंने क्लियरेंस कराई, इन्वायरमेंट की क्लियरेंस कराई, बाकी क्लियरेंस कराई, 10 तरह के उसके पेड़ काटने की परमिशनें थी, जैसे आप बोल रहे थे, बहुत कुछ कराया। आज वो हाईवे बन रहा है। तो आप उसको दो तरह से देख सकते हैं। एक देखो कि पर्यावरण को नुकसान है, पेड़ कटे हैं, हजारों पेड़ कटे, हजारों। अब पेड़ कटे हैं, पेड़ कटने पड़ते हैं। जब नेशनल हाईवे बनेगा तो नगरोटा की सूरत बदल जाएगी। अब नेशनल हाईवे रानीताल का बना है तो पेड़ कटे हैं, पुल बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, पर जब गाड़ियां चलेंगी और चंडीगढ़ से आप आओगे और 1 घंटे में 1 घंटा कम हो गया, मतलब 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे, और आप देरा पहुंचना होगा तो आप 30 मिनट में पहुंच जाओगे, ज्वाला जी आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। फर्क पड़ता है। अब ये आपने अगर नगरोटा से पालमपुर जाना होगा तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे, फर्क पड़ेगा। 15 मिनट में हम नगरोटा से पालमपुर होंगे। तो ये पर्यावरण को जब आप चीजें करते हो उससे नुकसान होता है, पर आपको उतनी प्लांटेशन और करनी है, आपको विकास भी करना। तो ये जो मेरा मॉडल है वो मेरे गुरुजी का मॉडल है, विकास पुरुष श्री GS बाली जी का मॉडल है, वो विकास का मॉडल है। नेशनल हाईवे बनाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे मैंने करना, इसलिए मैं दिल्ली भागा। मैंने बोला फटाफट चलाइए, इस काम को बंद पड़ा है, इसको चलाना है। रानीताल वाला बन गया, कचहरी बन गया, इसको चलाओ। आज देखो कैसे चला। आज क्या ये हाईवे बन के आएगा, नया नगरोटा बसेगा और नगरोटा बड़ा हो जाएगा। और उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए हमने नगरोटा बाजार को भी बचाया जी। आज हम लगे हैं कि हम तुरिंजा मिल बाजार को बचाएंगे, इसलिए मैंने उसको रुकवाया हुआ है। भाई मैं तुरिंजा मिल के सारे चीजें करवा रहा हूं, क्योंकि उसको बाजार को भी बचाना है। पर शाहपुर पूरा बाजार टूट गया जी, देख रहे जी। तो हर चीज की सोच है कि मेरे को नगरोटा को बचाना है, बाजार को भी बचाना है और नगरोटा को बढ़िया भी करना है। तो मैंने क्या किया, एक तरफ हाईवे बना दिया, नेशनल हाईवे आ गया, उसका काम चालू कर दिया। माननीय गडकरी जी ने के आशीर्वाद से उनसे मैंने दरख्वास्त की, उन्होंने इसको एकदम चालू करवाया। और पिताजी की तो उन्होंने तारीफ पार्लियामेंट में की है जी। माननीय नितिन गडकरी जी ने, जो कि भाजपा के अध्यक्ष रहे देश के, उन्होंने विकास पुरुष श्री GS बाली जी की तारीफ पार्लियामेंट में की है। और उनके आशीर्वाद से, उनसे मांग के, उनसे बोल के हमने कहा इसको जल्दी चलवाइए। एक तरफ नेशनल हाईवे बनाया और दूसरी तरफ मैंने जो हटवास से लेके सुनेर तक, थारू तक, अभी फिलहाल थारू तक किया है। हटवास मतलब जहां से ये नया NH बनेगा, जहां को हटवास के ऊपर आएगा, वहां से लेके अंबाड़ी से लेके नीचे जहां से हटवास हमारा OBC भवन है, वो सारा हम पाथवे में ले जाके थारू तक पाथवे बना रहे हैं। और वो माल रोड के लिए मैंने 40 करोड़ रुपया अलग से रखा है। तो वो 250 करोड़ का काम अलग हो रहा है। यहाँ पे सड़क को बनाने का, लाइटें लगाने का, पाथवे बनाने का, ब्यूटिफिकेशन का अलग से काम चलेगा। तो मैं दोनों को सुंदर बना रहे हैं, वो NH को भी और ये मार्केट को भी, बड़ों को भी। बड़ों में क्लॉक टावर बना रहे हैं, वसन में क्लॉक टावर बना रहे हैं, बड़ों में पाथवे बना रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ चंगर और पलम का एक समान विकास। अब चंगर तो चंगर रहा नहीं, सड़कें बन गई, पानी की समस्या काफी हद तक हल की और भी कर रहे हैं। और चंगर को अब हम चंगर की तरह देखते नहीं। विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने हर जगह सड़क से जोड़ दी, उन सड़कों को बढ़ा रहे हैं। नबार्ड में मैं और सड़कें लेके आया हूँ, और नई सड़कों का काम जहां जहां दिक्कत थी वहां और बना रहे हैं। पानी के टैंक बनाए हैं, पानी की समस्या को ठीक करने के लिए बोर लगा रहे हैं, और हर चीज कर रहे हैं, छोटे बड़े सब। यूथ सर, अगर एक तो होता है कि सरकारी नौकरी की तरफ दौड़ा जाता है, तो उससे हटके वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या अपने काम की तरफ बढ़े, तो उसके लिए क्या कर सकता है यहाँ पे टूरिज्म में? जैसे एक नई स्कीम, इस बार जब मीटिंग थी तो मैंने CM साहब को कहा कि हमें फूड ट्रक्स
जी यूथ के लिए फूड ट्रक्स जी टूरिज्म के क्षेत्र में देने चाहिए जी क्योंकि सड़कें हैं, जी नई सड़कें बन रही हैं, जी लोगों ने सफर करना है। जी फॉरेन कंट्री जाओ तो फूड ट्रक्स होते जी हैं, जूस का ट्रक, जी पिज्जा का ट्रक, चिकन, नॉन वेजिटेरियन, वेज, नूडल्स, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन वो बनाते हैं। तो ये एक चीज है जो आप बोल रहे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्सीज, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग चीज। आप नेशनल हाईवेज के मैंने दिया था, दिस वाज माय आइडिया। मैंने मीटिंग में कहा कि आप फूड ट्रक्स के ऊपर सोचते हैं और फूड ट्रक्स के ऊपर काम करते हैं। तो हमारी मीटिंग चल रही थी टूरिज्म की, उसमें मैंने कहा कि फूड ट्रक्स पे फोकस करना चाहिए, फूड ट्रक्स एक फ्यूचर हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एकदम अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि यस, फूड ट्रक्स इज गुड, इसके ऊपर काम करते। तो उनका अता आशीर्वाद रहा। अगर उनसे कोई बात की और उनको वो बात ठीक लगी तो उन्होंने एकदम मानी। और अच्छी बात है कि जब आप पे समन्वय होता है, बातचीत से कोई चीज अच्छी निकलती है और जब पॉजिटिव नोट पे काम होता है तो अच्छा। सर, गवर्नमेंट को स्कीम्स आप इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, अधिकारियों से अच्छा मेलजोल है या काम करवाने की एक कला है जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आप मतलब कितने अच्छे से करवा लेते हैं ये। तो आप बताएं कि वो कहाँ से स्किल कहाँ से सीखा कि जैसे अभी जैसे हम मेले में भी गए थे तो अधिकारी बता रहे थे कि अभी काम हो जाएगा, है ना, लोग भी जुड़े हुए हैं कि डायरेक्ट आपसे आया जी जिस मेले में गए उन्होंने कहा सीढ़ियाँ आपने बोली थी बन गई जी। तो वो टाइम असर किया था, इस बार बन गई। टाइम पे काम करवाना बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए काम इतने सारे होते हैं जी और मेरे साथ तो थोड़ा सा ये है कि मुझे दिक्कत ये है कि सारे बड़े हैं मेरे से, जी जो छोटे हैं वो मुझे लगता है कि मेरा बहुत इज्जत मान करते हैं। वो सोचते हैं मुझे बोलते हुए, उनको लगता है कि भाई हमारे बड़े भाई हैं। जो बड़े हैं वो अधिकार समझते हैं, तो वो एक काम होता है दूसरा पकड़ाते हैं, दूसरे के साथ तीसरा पकड़ाते हैं, तीसरे के साथ चौथा। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि 4 काम इकट्ठे देंगे तो एक आधा रह जाएगा या कोई 2 रह जाएंगे। तो आप उसको मत समझिएगा जो रह जाएगा, आप उसको समझिएगा जो हो जाएगा। क्योंकि सब काम करने मुश्किल होते हैं, किसी के बस के नहीं होते। और जितने काम मैं करा पाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी का कोई ना कोई काम मैं जरूर कर, ताकि जो सक्षम बनाया है। बड़ी बात यह है कि आज पहली बार में इतने सक्षम बने हैं कि कोशिश ये होती है कि सभी काम करवा दें, और सक्षम बने हैं तो काफी काम हो जाते हैं। अगर पहली बार में मैं बोलता हूँ कि ये जगह मिली है तो ये जगह तो बेहतर होती है। जैसे जैसे आप स्टेप लेते हो वैसे आपका रुतबा बढ़ता है। अगर पहली बार में इतना रुतबा बढ़ा है तो अगली बार वो और बढ़ता है। तो नगरोटा ने अपनी लड़ाई शुरू की है। ये नगरोटा का झंडा जो है वो हमेशा बुलंद रहना चाहिए, ये सोच मेरे पिताजी की थी। और उसी सोच को लेके मैं चला हूं कि नगरोटा का झंडा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र का जब कोई नाम ले तो उसको समझना चाहिए कि यह विधानसभा क्षेत्र वीरों का, इसको छोटा नहीं आंका जा सकता। आज नगरोटा बगुआ पहले 10 लोगों में बैठता है, पहले 10 में 68 लोगों की विधानसभा है और पहले 10 लोगों में नगरोटा बगुआ शुमार हुआ। बड़ी बात जी नगरोटा बगुआ अपना झंडा आप 26 जनवरी को, 15 अगस्त को झंडा लहराने के लिए अलग अलग जिलों में जाते हो तो आरएस बाली थोड़ा ना जाता है, नगरोटा जाता है। जब आरएस बाली कुल्लू में, मंडी में, बैजनाथ में, ऊना में, सिरमौर में, शिमला में, सोलन में, हर जगह जाके, कहीं पे किन्नौर में, कहीं लाहौल में, हर जगह जाके बतौर मुख्य अतिथि कहीं पहुंचता है तो वो आरएस वाली थोड़ा ना पहुंचता है, वो नगरोटा बगुआ पहुंचता है। तो नगरोटा ने अपनी लड़ाई शुरू की है और पहली बार आपने बेटे अपने भाई को विधायक बना के पहली बार में पहले 10 लोगों में बिठा दिया है। पिताजी का आशीर्वाद, मेरी माँ का आशीर्वाद और जो मेरे माता पिता मेरे विधानसभा में बैठे हैं
मेरे भाई बहन जो मेरे विधानसभा में बैठे, उनका आशीर्वाद कि आज हम इतनी आगे पहुंचे। थोड़ा बहुत अच्छा मेरे अंदर होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी ज्ञान सीखा होगा, और भी सीख रहा हूं, आगे और सीखेंगे। पर लोगों का आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है कि आज आगे बढ़े हैं। तो नगरोटा का झंडा बुलंद करना और बुलंद रखना, ये मेरी पहली और आखिरी जिम्मेवारी है।